अब हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इसके 30 प्रश्न डिस्कस कर लिए थे। आइए शुरुआत करते हैं। 31 प्रश्न है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पर अनन्य स्वामित्व होता है, किसका होता है? एक एकल कंपनी का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक माइक्रो कंप्यूटर को उसकी परिचालन प्रणाली के साथ शुरू करने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है? इसे नाम दिया गया है बूटिंग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, परिचालन प्रणाली में वह प्रोग्राम जो प्रोसेसर प्रबंधन का कार्य करता है वह कहलाता है ट्रैफिक कंट्रोलर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वास्तविक में परिचालन प्रणाली का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी, जटिल वास्तविक में परिचालन प्रणाली। अगला प्रश्न है, MS DOS में किस प्रकार की कमांड को उन्हें निष्पादित करने के लिए अतिरिक्त फाइलों की आवश्यकता पड़ती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाह्य कमांड्स। अगला प्रश्न है, MS DOS में एक डॉक्यूमेंट के प्रदर्शन को बदलना कहलाता है, वह कहलाता है फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, MS Excel में एक सेल में कुल अक्षरों की गणना के लिए कौन सा कमांड प्रयुक्त होता है? होता है लेन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, MS Excel में चार्ट्स निर्मित होते हैं डाटा पॉइंट के साथ भी और डाटा श्रेणी के साथ भी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, एक स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्टों को मोशन प्रभाव के लिए पावर पॉइंट के कौन से फीचर का उपयोग करेंगे? इसमें हम करेंगे एनिमेशन स्कीम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डाटाबेस यूजर का एक प्रकार है? इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह सभी एप्लीकेशन प्रोग्रामर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूजर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डाटा मॉडल का एक प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमूर्त मॉडल। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किसका एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, MS एक्सेस में टेक्स्ट डाटा टाइप में महत्तम अक्षर हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? ऑप्शन ए, 255। अगला प्रश्न है, एक मुख्य कंप्यूटर जो एक या अधिक सैटेलाइट कंप्यूटर से घिरा हुआ होता है वह कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टार नेटवर्क। अगला प्रश्न है, एक मशीन जो दो या अधिक विद्युत मेल प्रणाली को जोड़ती है तथा उनके मध्य संदेशों का प्रेषण करती है वह कहलाती है? ऑप्शन सी, मेल गेटवे। अगला प्रश्न है, OSI मॉडल में निम्न में से कौन सा स्तर डाटा पथ तय करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जाल। अगला प्रश्न है, एक वेबसाइट किसका संग्रहण है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईमेल का एड्रेस का हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, वेब पेज बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, HTML। अगला प्रश्न है, एक परिचालन प्रणाली में वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं जो संभावित सुरक्षा अतिक्रमण को बंद करता है? इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिक्योरिटी पैचेज। अगला प्रश्न है, एक वायरस जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डिलीट कर सकता है वो क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेट्रो वायरस। अगला प्रश्न है, कैप्सुलीकरण इससे भी जाना जा सकता है, उसे जो है किससे भी जाना जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जानकारी छुपाना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल पर जो है सबसे प्रभावशाली जल निकास व्यवस्था पाई गई है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो पर। अगला प्रश्न है, अशोक के शासन में प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उसके शिलालेखों में जो है अंकित थी वो क्या थी? कलिंग का युद्ध, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्लिनी थे वो कौन थे? वो थे एक रोमन लेखक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मध्य भारत में कुषाण शासन का तुरंत पश्चात अनुगमन किसके द्वारा जो है किया गया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुरुंदो द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे पुराना निवास सह शैक्षणिक संस्थान था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नालंदा। अगला प्रश्न है, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वो था गोपाल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कनौज के राजा महिपाल के राजकवि कौन थे? वो थे राजशेखर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उमर ए चहलगानी नामक परिषद की रचना किसने की थी? वो की थी इल्तुमिश ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अल-ब्रूनी भारत कब आया था? वो आया था 11वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किसके आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हुआ? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, किसके कारण मराठा साम्राज्य एक सामंती मुखियाओं का राजसंघ संभव बना? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेशवाओं का उदय। अगला प्रश्न है, अफगान वंश का जो प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक वो कौन था? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, शेरशाह। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली का उन्मूलन किया गया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वॉरेन हस्टिंग द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रवादी सिपाही ने जो है रैंड का कत्ल किया था? वो किसने किया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दामोदर चापीकर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नेता श्रमिक संघ आंदोलनों के उद्भव में जो है शामिल
नहीं था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एम ए जिना।